साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको झटका लग सकता है और आपको पता चलेगा किस तरीके से पैसे के सामने भारतीय कानून झुकता है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके बेटे का अपहरण होता है और उसे मार करके रेलवे की पटरी पर डाल दिया जाता है। उसकी ज़मीन भी कब्जा कर ली जाती है। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहें हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के मूंगर गांव में। हमारे पास एक चाचा जी बैठे हुए हैं जो इनकी समस्या बड़ी गंभीर है। ये 2007 में एक ज़मीन लिखवाते हैं और यहाँ पर अपना अस्थाई निवास बनवाने या खेती करने के उद्देश्य से बसना चाहते हैं, जबकि विपक्षी यहाँ मजबूत होने की वजह से इन्हें कब्जा नहीं दे रहा है। और इसी सिलसिले में इनके बड़े बेटे की किडनैपिंग के बाद हत्या हो जाती है। उस हत्या के सारे एविडेंस होते हुए भी एफआईआर लिखी जाती है, एफआईआर नामजद होती है, लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और ये दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं और इनकी कहानी, इनकी जुबानी, इन्हीं से आप सबको जानते हैं। एक एक बात का खुलासा होगा कि क्या घटना कब और कैसे हुई, किस तरह से एक किशोर की हत्या हो जाती है इस जमीनी विवाद में और प्रशासन मौन रहता है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हौसला प्रसाद कोरी नाम है सर मेरा। और वो जिसकी मतलब मर्डर कर दिया गया सर, वो जो है ना, मैं उसका नीरज कोरी नाम है सर उसका। और वो जो है ना, मैं उसका दादा हूँ सर। और जो है ना, जिस समय सर आचार संहिता लगी हुई थी उसी दिन जो है ना सर, जो है ना, मैं मतलब बेटे को भेजा मैंने, जो है ना, बरौसा जो है ना कि भाई मोटरसाइकिल ठीक करवाने के लिए। और वहाँ जो है ना, मतलब मोटरसाइकिल ठीक करवाने के लिए गया और मैं बोला, मगा भाई बेटा, मैं जो है ना सुल्तानपुर कार्यालय में मीटिंग में चल रहा हूँ, आप मोटरसाइकिल ठीक करवा करके लेके आइए। और वहाँ जो है ना सर, वो जो है ना मोटरसाइकिल भी नहीं मिली उसकी, बस 7 दिन बाद में मिली है सर, एक वहाँ गैरेज में। और जो है ना उसके बाद में जो है ना, मतलब बच्चा बोला आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और 2 बजे तक सर उसका मतलब मोबाइल चलता रहा। उसके बाद में सर 2 बजे मोबाइल उसका बंद हो गया है। और फिर मैं फिर भी फ़ोन करता रहा और उसका जो है ना मोबाइल जो है ना बंद रहा, मिला नहीं सर वो जो है ना। फिर हम रात को परेशान रहे, मीटिंग से आ गए। हमने अपने नेताओं से कहा कि भाई जो है ना आप क्या करें, बोले चलो गोसाईगंज थाने में चलते हैं। तो थाने वालों ने बोला सर कि जो है ना कोई बात नहीं, बच्चा कोई छोटा थोड़ी है, अब 24 घंटे के बाद में जो है ना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। और वो आपको किस समय पता लगा कि बच्चे की मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गई सर, वो जो है ना सवेरे पता लगा कि जो है ना बंधुआ कला जो है ना सवेरे मेरी नातिन ने जो है ना सर व्हाट्सएप पे जो है ना मोबाइल में उसका पूरा होलिया भेजा कि भाई वहाँ का जो है ना बंधुआ कला का जो है ना, वहाँ के जो है ना एक प्रधान जी जिनका वो जाति से जो है ना मतलब यादव जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई जो है ना बच्चा इस कंडीशन में हमारे पास है। मैंने कहा सर उसकी बात कराइए। बोले वो आपसे बात नहीं कर सकता है। मैंने कहा क्यों सर? बोले नहीं बात करेगा। फिर वो जो है ना बोले आप किसी अपने गार्जियन से बात कराइए। तो वो जो है ना कहा किससे बात कराएं? बोले प्रधान जी से बात कराओ। हम गए प्रधान जी के पास, वहाँ बात कराया सर, तो बोले उन्होंने प्रधान जी को बताया कि बच्चे का जो है ना मर्डर हो गया है, रेलवे स्टेशन पर जो है ना उसका शव मिला है और वो जो है ना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, आप जल्दी आइए। तो हम लोग वहाँ गए सर, तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया सर। वहाँ जो है ना हम चले गए। हमारा जो है ना, हम तो रो पीट रहे थे सर, जो है ना वहाँ आप जब वहां पहुंचे थे उससे पहले ही पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी जा चुकी थी? जी सर, वो पहले उससे पहले जो है ना सर सुबह ही सुबह मतलब 8 साढ़े 8 बजे की बात है सर, वो मतलब भेज दिया गया था पोस्टमार्टम के लिए। तो सर वो जो है ना बोले आप जल्दी जाओ, नहीं तो वह जो है ना वहाँ पोस्टमार्टम वहाँ जाइए, अपनी रिपोर्ट लिखवाइए और यहाँ भी आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए। हम तो सर रोते रहे, जो है ना हमने जो भी कुछ बताया, जो बताया गया, जो समझ में आया बताया, नहीं तो अपने आप उन्होंने देखते रहे सर। उन्होंने कहा कि जो है ना वहाँ जाइए, नहीं तो वो बच्चे की जो है ना मतलब लाश को जो है ना मतलब लावारिस कर दिया जाएगा। तो क्या उस समय वहां पर नामजद रिपोर्ट लिखी गई थी?
जी सर, नाम दर्ज जो है ना हमने जिसका था सर, हमने नाम दर्ज करवाया था। अब उन्होंने वहाँ के एसओ ने सर क्या-क्या किया, क्या नहीं किया सर, पैसा-वैसा लेकर के सर कि उन्होंने क्या किया सर, हमको कुछ नहीं पता सर। नहीं, रिपोर्ट की एफआईआर कॉपी आपको मिली है या नहीं मिली? नहीं मिली सर, हमको एफआईआर कॉपी अभी तक नहीं मिली सर। सिर्फ़ जो है ना जो उन्होंने एफआईआर लगाया सर, उसकी कॉपी हम निकलवा कर के ले आए हैं, वो मेरे पास है सर। उसके बाद कोई कार्रवाई पुलिस नहीं की? उसके बाद सर कोई कार्रवाई जो है ना हमारी आज तक नहीं की गई सर। हम दर-दर भटक रहे हैं सर, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। जहाँ भी जा रहा हूँ सर हमको कुछ नहीं मिल रहा है। जो है ना खाली रोने के सिवा जो है ना खाली हम सर चिल्ला रहे हैं, हमें कुछ नहीं आज तक नहीं मिला सर। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई समुचित जवाब आपको मिल रहा है। आपका लड़का जब किस जगह पर मिली थी, उसकी डेड बॉडी कहाँ मिली थी? उसकी डेड बॉडी तो सर जो है ना बताते हैं कि जो है ना रेलवे की पटड़ी पर मिली है और वहाँ जो है ना वहाँ की गाड़ियों का निशान भी था। तो एसओ साहब ने कहा कि वो गाड़ी का निशान जो है मतलब हमारी गाड़ी का था, जो कि वहाँ मार करके यही होता है कि मार करके जो है ना उसको वहाँ ले जा करके लिटाया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो कि 4 घंटा पहले उसको मार करके तब जो है ना रेल की पटरी पे लिटाया गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास मौजूद है? जी सर, मेरे पास आज भी मौजूद है सर, है मेरे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। आपको किस पर शंका थी जिस समय आप एफआईआर लिखवाए थे, उसमें आपने किसका नाम दिया था? ये सत्य प्रकाश और जयप्रकाश सर, बाकी उनके साथी जो और भी हैं वो हमको नहीं पता सर। इनके सबकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है आज तक? अभी तक सर कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं मिली, आज भी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, उस जमीन का क्या हुआ जिसके संबंध में ये घटना घटी? वही तक कहीं सर अभी तक मुझे कब्जा नहीं मिला और उन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है मेरी जमीन पर भी। बैनामा होते हुए भी वो जमीन आपको कब्जा नहीं मिल रहा है और आज तक भी उस केस में भी कुछ नहीं हुआ, यही कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये कहना चाह रहा हूँ सर, आज तक ना केस में कुछ हुआ ना मेरी ज़मीन पे आज तक। जो भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं सर मुझे ही डांट कर चले जाते हैं। आप योगी सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से सर यही चाहते हैं कि आज तक जब से मैंने ज़मीन लिखवाया है सर, अभी तक उस ज़मीन पर जो है ना मुझे ज़मीन मैंने बैनामा की ज़मीन है सर, और जो है ना मैं दर-दर भटक रहा हूँ और जो है ना मुझे आज तक ना तो मुझे ज़मीन पर कब्ज़ा मिला है। जो भी अधिकारी कर्मचारी आता है सर मुझे डाँट कर चला जाता है और उसी ज़मीन पर जो है ना जो मेरे विरोधी हैं, उन्होंने जो है ना मतलब जिन्होंने मेरे बच्चे का हत्या करवाया, उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है सर। और मैं सरकार से जो है ना ये अनुरोध करता हूँ सर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा दिलाया जाए और मेरे बच्चे का जो जिसका मर्डर करवा दिया गया है सर, और उसका जो है ना मुझे न्याय दिलाया जाए, मुझे मेरा हक मिले सर। आइए अब आपको मिलवाते हैं इनकी माता जी से, इनका क्या कहना है। नमस्ते, आपका क्या नाम है? नीलम। नीलम। नीरज की आप कौन लगती है? मम्मी। इनकी हत्या कैसे हुई थी? कैसे दुश्मनी से भाव बाटे, अपन जमीनी विवाद चलता है, वही जमीन के कारण माँ भैया मारी गए। जमीन के चलते उनको किडनैप करके हत्या की गई थी। शव उनका कहाँ पर मिला था? लहास बधुआ कला। बधुआ कला, मतलब बरौसा से उनको किडनैप करके। बताइए पूरी बात कैसे क्या हुआ था? बधुआ कला बरौसा करन गाड़ी बनवा, मार भैया गाड़ी बनवा इसका नहीं कैसे किडनैप करके लेके चला गए बधुआ कला। दूसरे दिन लहास मिली, सारी रात रोए के टोए के साथ कभी हेर गए नहीं। आज तक रोज मैसे का आंसू चुक गए, लेकिन मैसे के भाई आत्म इतना जरत बा का कहबई करे, ना मैं से जिए में है ना मैं से मरे में है। मोदी सरकार से आप क्या मांग करती हैं? ये हम सोचता है जैसे मेरे बेटे को भावो उसको पकड़ जाए, उन्हें सो के उम्र कैद हुए और हमारो जमीनी जो लड़ाई चलत बा वो हमार फैसला हुए। ये गरीब परिवार याचना की भीख मांगता है कि इनके बच्चे के साथ जिस तरह से नरसिंह हत्या की गई उसका न्याय इन्हें मिले, दोषियों को सजा मिले और इनकी जमीन पर इन्हें कब्जा मिले। देखते रहिए सुल्तानपुर सच तक समाचार।